हाय दोस्तों, दिस इज तौहीद आलम। दोस्तों, मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो है कि हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट आफ्टर 10th। आप 10वीं कर चुके हैं, उसके बाद आप कौन कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। देखिए, सबके जहन में बस इतना रहता है कि 10th में कर चुका हूं, मुझे इंटरमीडिएट करना है। इसके अलावा भी और कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं और एक सही डिसीजंस लेना। एक सही डिसीजंस लेना कि कौन सा कोर्स में मुझे एडमिशन्स लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप एक गलत डिसीजंस ले लेते हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, और एक सही डिसीजंस लेंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब बन सकता है। तो आप कैसे एक सही डिसीजंस लेंगे, उससे रिलेटेड मैं पूरी इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। बहुत साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, एजुकेशनल एक्सपर्ट से मैंने बात करके ये कॉन्क्रीट जो नॉलेज में इंफॉर्मेशन आपके साथ लेकर आए। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज पूरी वीडियो को देखिए, और डिसीजंस लेने में आपको बहुत मदद मिलेगा कि आप किस बेसिस पे डिसीजंस लेंगे। देखिए, नॉर्मली बच्चों को लगता है कि मैं 10th पास कर लिया, अब मुझे इंटरमीडिएट में एडमिशन्स लेना है। देखिए, आपके साथ मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जैसे आप 10th पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं, वॉट एवर आपकी रिजल्ट कुछ है, डजेंट मैटर, बट आप किस किस कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 5 चीजों का मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। आप 10th करने के बाद आप 10th कंप्लीट कर लिए दोस्तों, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, अब कौन कोर्स आप एडमिशंस लेंगे और लाइफ में आप क्या बन सकते हैं, इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको मैं एक एक करके, इंटरमीडिएट लेंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और आप क्या बन सकते हैं, इसको मैं डिटेल वे में आज करेंगे। और आज की वीडियो में इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट के बारे में बताऊंगा, और इंटरमीडिएट करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्या बन सकते हैं लाइफ में, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा। तो स्टे विद मी एंड कनेक्टेड विद मी फॉर द लास्ट एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके ना दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम जो करेंगे प्रोसेस या कोर्स की सिलेक्शंस करेंगे, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, मैं इनको डिस्क्राइब किए हैं 5 में पॉइंट, इसको एक वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जब आप स्ट्रीम का सब्जेक्ट का सिलेक्शंस करते हैं, उनका प्रोसेस है। देखिए, एक कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीज मैं आपको बता देना हो कि बच्चों का रिजल्ट अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, एक कॉमन माइंडसेट बना हुआ लोगों के जहन में कि अगर बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आ जाता है तो हमें मैथमेटिक्स लेना है, साइंस में मैथमेटिक्स लेना है। अगर सेकंड डिवीजन आ गया तो बायोलॉजी या कॉमर्स लेना है, एंड थर्ड डिवीजन आ गया तो आर्ट्स लेना है। डोंट गो विद दैट। रिजल्ट पे आप मत जाइए, रिजल्ट में मत जाइए। या फिर ये भी देखा जाता है कि हाँ, मैं फर्स्ट डिवीजन कर गया हूँ, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले रहा हूँ। हाँ, या गांव में सब चाह रहा है कि हाँ, साइंस के बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो मैं भी साइंस ले रहा हूँ, आर्ट्स ले लूंगा। चाहे मेरा इंटरेस्ट कुछ भी हो। हाँ, तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहला जो पॉइंट लिखे कि इंटरेस्ट। सबसे पहले आपके अंदर जो इंटरेस्ट है दोस्तों, उसको देखिए। आप अपनी रिजल्ट को मत देखिए, कतई नहीं देखिए अपनी रिजल्ट को। आपका रिजल्ट कुछ भी आया हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कुछ भी आपका रिजल्ट आया हो, बट सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आपका अगर रिजल्ट 80% आया है और अगर आपकी इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है, तो आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, ना कि मैथ्स लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं कि अब मेरा रिजल्ट तो 80% आ गया, बहुत अच्छी रिजल्ट आ गया, तो मुझे मैथ्स पढ़ना चाहिए। गांव वाले भी बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, तुम्हारा तो रिजल्ट अच्छा 80% आ गया तो मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। और आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में है। तो ये गलत डिसीजन आप नहीं करेंगे। आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, रिजल्ट कुछ भी हो, और फैमिली वाला कुछ भी बोल रहा है, किसी का नहीं मानना है दोस्तों। मैं सच बता रहा हूं, किसी का नहीं मानना है, सिर्फ खुद की सुनना है सब्जेक्ट सिलेक्शंस में। मान लेते हैं कि आपका फैमिली वाला चाहते हैं कि आपको इंजीनियर बनाना है और आपका रिजल्ट भी आया है 80%, और आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। आप कभी भी पूरी जिंदगी में एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते दोस्तों। ये फैक्ट है, साइंटिफिकली फैक्ट है। आप पूरी जिंदगी में अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। आप अच्छा उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट को देखिए। उसके बाद सेकंड चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि गोल, एक टारगेट फिक्स्ड कर लीजिए अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक टारगेट फिक्स्ड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है, आईएएस ऑफिसर्स बनना है, आपको बनना क्या है, उसका टारगेट एक फिक्स्ड कर लिए। उसके बाद नीड, जरूरत क्या है, जरूरत को आपको देखिए कि आपकी नीड क्या है, अभी अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए, सेकंड पॉइंट में मैंने अपॉर्चुनिटीज आपके साथ सामने क्या क्या है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज में आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप
पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की बहुत सारी कोर्सेज कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें सब सिलेक्शंस करेंगे। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखिए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फैमिली का बात नहीं सुनना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, वो आप तय करेंगे, आप खुद डिसीजन लेंगे, बट फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट, अगर क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लगभग एक सर्वे में पता चला 80% से एबव बच्चे जो है इंटरमीडिएट करते हैं आफ्टर 10th कर ले, कॉमन बना हुआ है कि मुझे इंटरमीडिएट करना है। तो अगर आप इंटरमीडिएट करते हैं तो इंटरमीडिएट में आपका 3 स्ट्रीम आ जाता है। इंटरमीडिएट में भी आपका 3 स्ट्रीम है। क्या क्या है? एक है आर्ट्स, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद साइंस। ये 3 स्ट्रीम है, ओके ना। तो 3 स्ट्रीम में आपको कौन सा स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है, आपको मैंने सिलेक्शन का प्रोसेस बता चुके हैं। इंटरेस्ट, गोल, अपॉर्चुनिटीज, नीड एंड फैमिली बैकग्राउंड। मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों। आपका रिजल्ट कुछ भी है, फिर से मैं बता रहा हूं, आपका रिजल्ट कुछ भी है, डजेंट मैटर। आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ये भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट आपको करना क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरेस्ट किस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके टारगेट क्या है, आपको बनना क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत आप अपना जो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, उसकी सिलेक्शंस कर लीजिए। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में, इकोनॉमिक्स पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये आपको अच्छा लगता है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, आर्ट्स ले लेंगे। तुरंत आर्ट्स ले लीजिए, एक बार नहीं सोचिए, एकदम डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होना चाहिए। आपको कॉमर्स में या बिजनेस स्टडीज में या फिर बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना है, और आपकी मैथ्स भी अच्छी है, अच्छा लगता है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है, अकाउंटिंग पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, ये सब भी अगर अच्छा लगता है आपको, और बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, तो तुरंत आप क्या कर लीजिए, कॉमर्स का सिलेक्शन कर लिया। एकदम लेट नहीं करना डिसीजन मेकिंग में, अगर इंटरेस्ट है तो। उसके बाद साइंस में आपका 2 स्ट्रीम आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, ये 2 स्ट्रीम आ जाएगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपकी मैथ्स भी बहुत अच्छी है, इंजीनियर बनना है, मैथ्स भी बहुत अच्छी है, साइंटिस्ट बनना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो तुरंत आप क्या कर लीजिए, पीसीएम। साइंस में आप साइंस सिलेक्शन कर लीजिए, साइंस में कौन सा, पीसीएम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है, केमिस्ट बनना है, फार्मेसी बनना है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इसको सिलेक्शन कर लीजिए। बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनना है, तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा भी देरी मत कीजिए, आप क्या कर लीजिए, ये वाला स्ट्रीम को सिलेक्शंस कर लीजिए। ये दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सिलेक्शंस ऑफ द एनी स्ट्रीम इन दिस वर्ल्ड, ओके। तो ये अब अलग अलग स्ट्रीम में, आर्ट्स में क्या क्या आपकी कैरियर बन सकता है, कॉमर्स में क्या क्या कैरियर बन सकता है, साइंस में क्या क्या कैरियर बन सकता है, मैं आगे हर एक को डिटेल वे में डिस्कस कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों कहीं नहीं जाना है, कनेक्ट रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए अब अगर आप आर्ट्स का सिलेक्शन करते हैं, तो आर्ट्स का सिलेक्शन करके क्या बन सकते हैं। देखिए आपकी रिजल्ट कुछ भी हो दोस्तों, अगर 3rd डिवीजन है ना, अगर आपको आईएएस ऑफिसर्स बनना है, तो आपको आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे आप स्टोरी भी सुनेंगे, एग्जाम्पल भी सुनेंगे कि आर्ट्स में मैट्रिक में 3-4 बार फेल करने के बाद भी आईएएस ऑफिसर्स बन गया। मैट्रिक में रिजल्ट उसका 3rd डिवीजन था, फिर भी आईएएस ऑफिसर्स बन गया। जरूरी नहीं है कि अगर टॉपर करेगा वही आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, कोई भी बन सकता है। तो ये आर्ट्स, अगर आपके आर्ट्स की सिलेक्शंस करते हैं, तो देखिए आप क्या क्या बन सकते हैं लाइफ में, फ्यूचर में आपकी कैरियर क्या क्या बन सकता है। आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, जर्नलिज्म बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट आप बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, म्यूजिशियन, सिंगर, एक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज जिसमें कैरियर बनता है। देखिए जॉब करना और कैरियर बनाना, जो एक ड्रीम आप रखते हैं कि आपको लाइफ में बनना क्या रहता है। जैसे आप आर्ट्स पढ़ के ग्रुप रेलवे ग्रुप डी में जा सकते हैं, बैंकिंग में भी बहुत सारे ऑफिसर्स पद में या उससे क्लर्क पद में फॉर्म भर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। बट आपका जो एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि मुझे ये बनना है। हाँ, जैसे किसी का सपना नहीं होगा कि मुझे ग्रुप डी का जॉब करना है, ये सपना सपना हमेशा हाई होता है। जैसे आईएएस ऑफिसर्स बनना है, या जज बनना है, या जर्नलिज्म बनना है, ये सपना होता है। तो आप आर्ट्स पढ़ के ये सारी चीजें जो है बन सकते हैं। चलिए इसके बाद आप आते हैं कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो इनका डायरेक्ट रिलेटेड हो कि बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर से है। हाँ? तो बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं,
सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये बन सकते हैं, मैनेजमेंट बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं किसी भी अच्छे कंपनी का, या खुद से कंपनी को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। इसका स्पेसिफिक रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर एंड द इकोनॉमिक सेक्टर एंड द फाइनेंस सेक्टर एंड द मैनेजमेंट सेक्टर। ओके, एंड द आप ये अगर आपको इंजीनियर बनना है, मैं पहले बताया आपको इंजीनियर बनना है तो आप पीसीएम का सेलेक्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी का सिलेक्शन करके आर्ट्स का सिलेक्शन करके आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ये चीज अगर आप ये सिलेक्शंस करते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों, ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आईएएस एंड आईपीएस बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। बट दिस इज द इंपॉर्टेंट जिसमें आप कैरियर को बना सकते हैं, जहां पर लोग बनना चाहते हैं कि साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्चर बनना है। देखिए उसके बाद लास्ट है आपका पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपको डॉक्टर बनना है, केमिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर्स बनना है, तो आप इस फील्ड में इनका सिलेक्शंस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सिलेक्शंस करने का एक तरीका, एक बेसिस बना दिया, प्लीज फॉलो दिस। मैं सही बोल रहा हूं, आपको ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ, और आप क्या करते हैं, आपके अगर फ्रेंड्स है, दोस्त है, उससे भी डिस्कस कीजिए ये वीडियो देखने के बाद, और एक सही डिसीजन लीजिए। मैं यही आपसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज एंड प्लीज एक सही डिसीजन लीजिए। आपके क्योंकि गलत डिसीजन आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव और दूसरों तक पहुंचाना है, प्लीज आप दूसरों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए, क्योंकि उसको भी डिसीजन लेने में हेल्प और मदद मिलेगी। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड मैं कंटिन्यूसली आपके लिए इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा, ताकि आपको आपके लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।